स्वर्ग की कामना प्रत्येक व्यक्ति करता है। वो स्वर्ग प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है और वो स्वर्ग हम प्राप्त भी कर सकते हैं यदि हम ऋषियों की बनाई हुई मर्यादाओं में, ऋषियों के बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार यदि हम अपने जीवन को चलाएं तो। ऋषि दयानंद जी से भी पूछा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं बनाई। जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो उन हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले धर्म गुरु हैं, उन्होंने स्वर्ग ऊपर बना दिया और ऊपर बना दिया तो ये कह दिया कि स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा। तो फिर यदि मरने के बाद मिलेगा तो प्रश्न उठता है उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तो सभी मरना चाहेंगे। अच्छा, एक बार हाथ उठा दो, कौन कौन मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता, कोई नहीं मरना चाहता। 80 साल का बुजुर्ग, 90 साल का बुजुर्ग यदि दिन रात भगवान से प्रार्थना करता है ना, परमात्मा मुझे उठा ले, बस बहुत हो गया, और एक दिन परमात्मा यमराज को भेज दे कि देखो इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, चलो आज तो स्वीकृति दे ही देते हैं इसकी प्रार्थना को, और रात को यदि यमराज जाकर के उस 90 साल के बुजुर्ग का गला दबाए तो 90 साल के बुजुर्ग में खली जितनी ताकत आ जाएगी, लेकिन अपना गला दबवाएगा? गला नहीं दबवाएगा। क्या कहेगा? अभी तो मेरे पोतों की शादी पड़ी, अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है, मैंने देखा ही क्या है। तो मरना कोई पसंद नहीं करता। ऐसे ही अलग मत, दूसरे मतांतरों में चले जाओगे, किसी ने हेवन बना लिया, किसी ने दोजख बना लिया। ऐसे ही ऋषि दयानंद जी से भी किसी ने पूछा होगा, हे महर्षि दयानंद, क्या आप भी स्वर्ग और नरक को मानते हैं? तो ऋषि दयानंद कहते हैं बिल्कुल मानता हूं। तो पूछा, अच्छा तो आप क्या कहते हैं स्वर्ग के बारे में, कैसे मिलेगा स्वामी जी सुख? अब आप ही बता दीजिए, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, कोई तो ये कह रहा है मरने के बाद 7वें आसमान पर सुख मिलेगा, शराब की नदियां बहेंगी, 72 हूरें मिलेगी, वो तो ऐसा सपना दिखाते हैं। क्या आपका स्वर्ग भी इतना ही सुंदर है? क्या वहां पर भी ऐसा ही होगा? तो ऋषि दयानंद कहते हैं नहीं, स्वर्ग किसी स्थान का नाम नहीं है, स्वर्ग किसी जगह का नाम नहीं है। यदि स्वर्ग ऊपर होता तो अंबानी अडानी हमारा नंबर आने देते क्या? दुनिया में जितने धनवान व्यक्ति है वो सारे अपना फ्लैट ऊपर ही बुक करवा लेते, भी हम तो स्वर्ग में रहेंगे, हम क्यों रहें यहाँ इतने पोल्यूशन में, इतनी हाहाकार मची, क्यों रहें, हम ऊपर ही लेंगे अपना फ्लैट। तो ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, स्वर्ग एक स्थिति का नाम है, स्वर्ग तो हमारे जीवन की परिस्थिति का नाम है। और वहां पर परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि जहां पर सुख और सुख विशेष की सामग्री मौजूद है वो घर क्या है? वो घर स्वर्ग है। और जहां पर दुख और दुख विशेष की सामग्री मौजूद है वो घर क्या है? वो घर नरक है। अब ये सुख और सुख विशेष की सामग्री क्या है? ये सामग्री क्या है? एक बार आचार्य चाणक्य, श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी उपस्थित हुए हैं, स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक बार चाणक्य जी महाराज अपने शिष्यों के साथ में पटना की गलियों में घूम रहे थे, घरों में झांक झांक करके देख रहे थे। उनके शिष्यों ने पूछा, महाराज आप क्या देख रहे हैं? तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, मैं ये देख रहा हूं कौन सा घर स्वर्ग है और कौन सा घर शमशान है। तो उनके शिष्यों ने कहा, महाराज आप इतने बड़े विद्वान, क्या आपको पता नहीं है शमशान कोई घरों में होता है? शमशान तो गांव और गांव से भी बाहर होता है, घरों में थोड़ी शमशान होता है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है, ये स्वर्ग भी घर में ही होता है और ये शमशान भी घर में होता है। तो वो परिभाषा देते हैं, कहते हैं जिस घर के अंदर माता पिता का सत्कार होता है वो घर स्वर्ग, जिस घर के अंदर बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं वो घर स्वर्ग, जिस घर के अंदर अतिथि आए, अतिथि आने का पैर धुलने का कीचड़ घर के बाहर हो। आज तो ये परिपाटी नहीं है, पहले जब अतिथि आते थे तो उनके पैर धुलवाए जाते थे,
उसके पीछे एक तो वैज्ञानिक कारण ये था कि बाहर से जो भी पैरों के चिपका है वो घर के बाहर ही रह जाए, वो घर के अंदर आए ही ना। एक तो कारण ये था, और दूसरा एक सम्मान की दृष्टि से जब विवाह संस्कार होता है तब वधू भी वर के पैरों पर छींटे लगाती है, वहां पर एक प्रतीकात्मक रूप में होता है, वो उसके पैर धोती है। तो वहां पर आचार्य चाणक्य कहते हैं जहां पर अतिथियों के पैर धुलने का कीचड़ जमा होता है वो घर स्वर्ग होता है। जिस घर की दीवारें काली होती हैं, किससे? स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से, जिन्होंने अग्निहोत्र किया हो और उसके धुएं से छत काली हो, वो घर क्या होता है? स्वर्ग होता है। एक तरह से यदि कहा जाए तो ऋषि दयानंद ने जो 5 यज्ञ कहे हैं, 5 महायज्ञ जो कल पूज्याचार्य जी कह रहे थे, प्रत्येक गृहस्थी के लिए अनिवार्य हैं। वो 5 यज्ञ जहां पर होते हैं वो घर क्या है? स्वर्ग है। और इससे उल्टा कर लोगे तो वो घर क्या है? वो घर शमशान है। अब सब अपने अपने अंदर झांक करके देखें कि किस किस का घर स्वर्ग है और किस किस का घर शमशान है। तो बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, ज्यादा तो शमशान दिखाई देते हैं, है ना। अभी जिनके घर भोजन करने के लिए गए थे तो वो कह रहे थे जी पहले घर कच्चे होते थे तो लोगों के मन भी ऐसे कच्चे ही होते थे, मन में दया होती थी। आज फर्श पक्के हो गए वैसे लोगों के हृदय पक्के हो गए। पहले मकान कच्चे होते थे, रहने वाले लोग पक्के होते थे। पहले सड़कें कच्ची होती थी, सड़कों पर चलने वाले लोग पक्के होते थे। पहले लोगों के कपड़े मैले कुचैले होते थे, आज लेकिन लोगों के हृदय मन बहुत साफ होते थे। आज मकान पक्के हैं तो लोग कच्चे हैं, सड़कें पक्की हैं तो चलने वाले लोग कच्चे हैं, और कपड़े साफ हैं तो मन का तो कह ही नहीं सकते। लोगों के मन कितने मैले और कुचैले हैं। इसलिए नरेश दत्त जी ने लिखा था, पहले कपड़े गंदे थे, अंदर से मन साफ थे, और इसीलिए थे पुण्य अधिक और बहुत कम पाप थे, और बहुत कम पाप थे। परमपिता परमेश्वर ने तो बहुत सुंदर संसार बना करके हमें दिया, और मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाया, लेकिन उन्होंने कर क्या दिया? बहुत सुंदर पंक्तियां किसी कवि ने लिखी। कितना सुंदर उस दाता ने रचा है ये संसार, लेकिन जाने कहाँ पे खो गया एक दूजे का प्यार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। कितना सुंदर उस दाता ने रचा है ये संसार, लेकिन जाने कहाँ पे खो गया एक दूजे का प्यार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है। सब रिश्ते नाते झूठे, मतलब के साथी सारे। सब रिश्ते नाते झूठे, मतलब के साथी सारे। अपना कह कर दे धोखा, इतना भी नहीं विचारे। अपना कह कर दे धोखा, इतना भी नहीं विचारे। माँ बहनों की इज्जत लुटती देखो बीच बाजार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। कि दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। कितना सुंदर उस दाता ने रचा है ये संसार, लेकिन जाने कहाँ पे खो गया एक दूजे का प्यार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार। मानुष का दुश्मन
दुश्मन मानुष कहते भी लज्जा आए। मानुष का दुश्मन मानुष कहते भी लज्जा आए। अपने प्यारे प्रीतम का पत्नी ही खून कराए। अपने प्यारे प्रीतम का पत्नी ही खून कराए। रिश्तों की मर्यादा भूले भाई बाप और यार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। कितना सुंदर उस दाता ने रचा है ये संसार, लेकिन जाने कहाँ पे खो गया एक दूजे का प्यार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ। भाई का दुश्मन भाई, हाय कैसी जंग छिड़ी है। भाई का दुश्मन भाई, हाय कैसी जंग छिड़ी है। कोई भी नहीं सलामत कैसी विकट घड़ी है। कोई भी नहीं सलामत कैसी विकट घड़ी है। एक दिन जग से जाना होगा दोनों हाथ पसार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। क्या होगा इस दुनिया का कहते भी लज्जा आए। क्या होगा इस दुनिया का कुछ नहीं समझ में आए। स्वर्ग यहाँ जो बन जाए वो प्यार कहाँ से लाए। स्वर्ग यहाँ जो बन जाए वो प्यार कहाँ से लाए। कैसे दिलों में फूल खिले ये साहिल करे विचार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। कितना सुंदर उस दाता ने रचा है ये संसार, लेकिन जाने कहाँ पे खो गया एक दूजे का प्यार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। सब रिश्ते नाते झूठे मतलब के साथी सारे, और अपना कहकर दे धोखा इतना भी नहीं विचारे। कैसे दिलों में फूल खिले ये साहिल करे विचार। दिलों में प्यार कहाँ है और झूठा व्यवहार यहाँ है।